नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आईटीसी की तो भाई इस रैली लीग में पार्टिसिपेट नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, बुल मार्केट की बात की जाए, मार्केट तो बहुत बुलिश कंडीशन पे है, निफ्टी 15,000 पे पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों इसने अपने अपनी फ्रेश जो ऑल टाइम हाई है उसको नहीं ब्रीच कर पाया। इवन दोस्तों टाटा मोटर्स में जान देखने को मिली, लेकिन दोस्तों आईटीसी कुछ दिनों से सोचता, लेकिन अभी टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों इसके पीछे क्या न्यूज़ थी? ऑफ कोर्स ये बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक मुझे लगता है, और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों इसमें जो क्वालिटी है और इसकी जो वैल्यूएशन है ऑफ कोर्स बहुत चीप है, और मुझे लगता है कि एक ह्यूज रैली इसमें ड्यू है। तो कुछ दिन पहले की बात की जाए तो आईटीसी को लेके लोग जल्दी कवर नहीं कर रहे थे, कोई खरीदना नहीं चाह रहा था, लेकिन दोस्तों हवा का रुख कितना तेजी से पलटा, और एक महीना में ही आईटीसी अपने बॉटम से तकरीबन 20% की ऊपर रैली दे चुका है। तो क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी, और दोस्तों किस वजह से ये रैली देखने को मिल रही है? क्योंकि आपको पता है कि मेरे चैनल पे आईटीसी को लेकर दोस्तों मैं बहुत सक्रिय था। 167 170 हमारा बाइंग प्राइस था। अब क्लियरली दोस्तों मैंने बहुत बार बोला था आप चाहे तो पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी मौका मुझे दिखाई पड़ता है। अगर लॉन्ग टर्म निवेशक है तो ऑफ कोर्स आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो ज़रूर रिवॉर्ड कर सकती है, लेकिन दोस्तों इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करना क्या है? क्योंकि दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया था कि 11 फरवरी को इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे ये कुछ कॉर्पोरेट एक्शन ले सकते हैं। तो क्या देखने को मिलेगा और क्या सही में बोनस डिविडेंड मिलेगा? और दोस्तों एक वेबसाइट से मैं आपको परिचय करवाऊंगा जहाँ पे आप डेली अपडेट्स देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आईटीसी को लेके एक न्यूज़ उन्होंने कवर करी है, तो फटाफट दोस्तों इस न्यूज़ को कवर करते हैं। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मिंट कार्टिकल है, ऑफकोर्स बहुत ही रेपुटेड बिजनेस साइट है भाई, इधर के न्यूज़ बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं। तो आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों, आईटीसी बोर्ड टू कंसिडर इंटरिम डिविडेंड ऑन 11 फेब। दोस्तों ये कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप कंसिडर का नाम दे सकते। टू कंसिडर का मतलब क्या है कि कर सकती है। दोस्तों मैं इनके डिविडेंड का हिस्ट्री बताऊंगा और इनके बोनस भी हिस्ट्री बताऊंगा, और इधर बताऊंगा कि आईटीसी ये डिजर्व क्यों करती है। एनीवेज दोस्तों, तो हमें एक बहुत ही बड़ा दिन देखने को मिलेगा, और 11 फ़रवरी दोस्तों बहुत दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक है। तो 11 फ़रवरी को दोस्तों इनके Q3 के नंबर्स आएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों कहीं चौंकाने वाले डिविडेंड अनाउंस ही ना कर दें। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा था, मैंने इसके पहले कवर करा था कि 11 फ़रवरी को इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है। तो आगे इन्होंने ये लिखा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एट द मीटिंग कन्वेंड फॉर द थर्सडे 11 फ़रवरी 2021 विल कंसिडर अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑफ 31 मार्च। आगे दोस्तों देख सकते हैं कि आईटीसी सेड इन अ स्टेटमेंट टू एक्सचेंजेस, और आपने देखा कि कैसे 1.5% दोस्तों अप था। और अच्छी बात तो ये है इस कंपनी के लिए कि अगर बजट में दोस्तों इस आईटीसी में टी फॉर टोबैको में दोस्तों अगर कहीं ना कहीं सरचार्जेस बढ़ते हैं, सेस बढ़ते हैं, ड्यूटी बढ़ते हैं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ते हैं, टैक्स बढ़ते हैं, तो इनमें धुलाई हो सकती थी। लेकिन दोस्तों कंपनी अच्छी थी, धुलाई होती भी तो बाउंस बैक ज़रूर मारता है, लेकिन सरप्राइजिंगली गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया और कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया। तो दोस्तों इनके लिए बहुत रिलीफ वाली बात थी, और इसीलिए फिर से ये मुर्दा जिंदा हो रहा है दोस्तों। लेकिन मैं उसको मुर्दा बोल के इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। ये फ्रेंड्स एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है आने वाला 2021 और 22 में, और मुझे पक्का यकीन है दोस्तों ये इधर से भी बहुत मल्टीफुल टाइम्स भागने की क्षमता रखता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं कि कंपनी की बात की जाए तो अपने जो 52 वीक हाई है दोस्तों इसने रिसेंटली ब्रीच की है। इस ऑल टाइम हाई को तो ब्रीच नहीं कर पाया, लेकिन दोस्तों हमें 52 वीक हाई देखने को मिला, जहाँ पे टाटा मोटर जैसे शेयर, एसबीआई शेयर ने दोस्तों न्यू ऑल टाइम हाई लगाया। तो एनीवेज आप मार्केट कैप देख सकते हैं 3 लाख करोड़ के और अप्रॉक्स की मार्केट कैप है। बहुत बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स, और अगर आप साइज़ देखें प्राइस 200 के लगभग, लेकिन दोस्तों अगर बोनस और स्प्लिट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि इनकी प्राइस आज हज़ारों में हो। तो एनीवेज इधर पे देखना बनता है कि इनके जो डिविडेंड यील्ड कितने हैं दोस्तों, 4.5% का डिविडेंड बांटती है। जैसा कि मैंने बताया कि दिल खोल के डिविडेंड बांटने वाली कंपनी है। इंडस्ट्री भी कितनी की फ्रेंड्स, 19 के लगभग है। और जब मैंने आपको इस शेयर को रिकमेंडेशन दिया था उस समय दोस्तों मुझे अच्छे से याद है 17 का पी है, मतलब उस समय इनके वैल्यूएशन काफ़ी चीप थे। लेकिन दोस्तों अभी भी कोई वैल्यूएशन सुपर हाई नहीं है। अगर इनके प्रॉफिट बढ़ते हैं वैल्यूएशन में दोस्तों उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। डिलीवरी समय ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखें इनका इतिहास डिविडेंड की, लाइक फाइनल इंटरिम डिविडेंड बांटते रहती हैं, तो देख सकते हैं कि इन्होंने दोस्तों हर एक साल अच्छा खासा डिविडेंड दिया। कभी 1000% का दोस्तों, ये डिविडेंड यील्ड नहीं है, परसेंटेज है दोस्तों। कभी 575 का, कभी 515 का। तो ये दोस्तों कंटिन्यूसली एक डिविडेंड पेयर है। और मेरे हिसाब से अगर आपको डिविडेंड प्यारा लगता है, आपके पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक चाहिए आपको जो आपके पोर्टफोलियो में डिफेंसिव रोल प्ले करें और डिविडेंड दे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो बढ़े, तो ऐसे स्टॉक में दोस्तों आईटीसी काफ़ी बेहतरीन। लेकिन दोस्तों अगर आप उसको एमओएस के लेवल में ले लेते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो भैया आपके पैसे भी बनते दोस्तों जैसे हमारे बने हैं, और आपको डिविडेंड का तड़का अलग से फ्री में मिलता है। और दोस्तों बात की जाए तेजी की, तो भाई ये सिर्फ
डिविडेंड देने में तेज़ नहीं है, बल्कि दोस्तों ये बोनस भी दिल खोल के बाँटते हैं। इधर पे आप देखिएगा कंपनी की जो इतिहास में दोस्तों बोनस कितने बार कंपनी ने दिया है, कभी 1:2 का, कभी 1:1 का, कभी 1:2 का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कंटिन्यूअसली कंपनी बोनस देते रहती है, क्योंकि इनके पास ह्यूज रिजर्व सरप्लस है। बात की जाए रिजर्व सरप्लस की, तो भैया 65,000 करोड़ के दोस्तों हमें इनके रिजर्व सरप्लस देखने को मिलते हैं। और इतना होने के बावजूद भी कंपनी पे ₹1 का भी कोई बकाया नहीं है, कोई कर्ज नहीं है। आपने देखा दोस्तों कि 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, और उनका दोस्तों अगर जीरो डेप्ट होता है तो कंपनी पे और जान होती है। और आपको अच्छे से पता है फ्रेंड्स कि आईटीसी के मल्टीफोल्ड बिजनेसेस हैं, जिसमें बात की जाए दोस्तों आपके एफएमसीजी भी आते हैं, सिगरेट्स बिजनेस भी आते हैं, होटल बिजनेस भी आते हैं, पेपर वाले बिजनेस भी आते हैं, और दोस्तों एग्री जो केमिकल है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो कभी दोस्तों बहुत ऐसे मैं देख रहा था, एनालिस्ट का मानना है कि आईटीसी में कभी ना कभी अगर डीमर्जर होता है 1:1 का, कभी ना कभी अगर शेयर स्प्लिट होता है, इनके एफएमसीजी बिजनेस अलग होते हैं और इनके टोबैको बिजनेस अलग होते हैं, तो फ्रेंड्स आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि आईटीसी कितना आग बन सकता है। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको एक पोजिशनल ट्रेड के बारे में बताया था, स्विंग ट्रेड दोस्तों की आराम से पोजीशन बना सकते हैं। बाकी जो हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो उसका दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि एफएमसीजी बिजनेस के उनके आरओई तो अच्छे थे, इनके भी आरओई शानदार है, तकरीबन 23-25 के लगभग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इधर पे देखिएगा वैल्यूएशन में उनका प्राइस टू अर्निंग कितना था, 72 के लगभग था। मैं एचयूएल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, और आपको मैंने दिखाया फ्रेंड्स कि 19 के लगभग पे है। और सेल्स की बात की जाए तो एचयूएल से जस्ट थोड़ा सा ही नीचे है दोस्तों, मतलब सेकंड एफएमसीजी। अगर आपको स्प्लिट अगर देखने को मिलता है, डिमर्जर देखने को मिलता है, इनके अगर बिजनेस अलग होते हैं, तो भाई ये सेकंड नंबर ऑफ एफएमसीजी बिजनेस में डिमर्जर के बाद ऐसे ही बन सकती है। तो कंपनी में दोस्तों इनॉर्मस पोटेंशियल है, इनॉर्मस मैनेजमेंट है, पुरानी कंपनी है, और इनकी मार्केट रीच, मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी है दोस्तों कि कोई बिजनेस करे तो इनके पास वो पोटेंशियल है कि उसको सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएँ। ये शेयर चलना एक अलग होता है दोस्तों, और इनकी वैल्यूएशन बढ़ना और गिरना ये अलग होता है। तो वैल्यूएशन में, मैट्रिक्स में, सेल्स में कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन दोस्तों फिर भी ये रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, इस फियर से कि कहीं इनके ऊपर लाइक सरचार्जेस ना बढ़ जाएँ, टैक्स ना बढ़ जाएँ। लेकिन हमें दोस्तों अभी तक कोई देखने को नहीं मिला, तो ये अच्छी बात है। और हम दोस्तों उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है। लेट्स सी कि 11 तारीख को कंपनी के बोर्ड ऑफ मीटिंग क्या होते हैं और वो डिविडेंड को लेके क्या अनाउंसमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि निफ्टी एकदम बुलिश हुआ है, 15,000 के लगभग निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, जो अपने में ही बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक है। इधर की बात की जाए तो डबल बॉटम दोस्तों आपको क्लियर कट मैंने मुझे अच्छे से याद है फ्रेंड्स, मैंने अपने कम्युनिटी टैब में आपको बताया भी था कि डबल बॉटम हमें देखने को मिल रहा है। और उसके बाद आईटीसी ने एक बहुत टाइप का मीन्स तगड़ा कैंडल बनाया, और 2 कैंडल में आप देख सकते हैं कि मोरो बोसो टाइप का कैंडल फॉर्मेशन हुआ एक दिन पहले ट्रेडिंग के बाद बोल रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद ये बॉलिंजर बैंड के आउट हो चुका है। तो डेली चार्ट में अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड के बाहर जाना मतलब उसको अंदर आना ही है। इसका मतलब ये हाईली थोड़ा सा ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है। लेकिन आरएसआई की बात की जाए अभी 270 के लगभग है, जो एक्सट्रीमली ओवरबॉट नहीं है, ठीक ठाक है। मैकडी की बात की जाए दोस्तों तो इधर पे एक सिग्नल देखने को मिल रहा है। अच्छी बात तो यह है कि वॉल्यूम में दोस्तों राइस हो रहा है, जो अपने में ही अच्छी बात है। वॉल्यूम का बढ़ना इंडिकेट करता है कि इसमें और रैली आ सकती है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितने दिन के बाद वॉल्यूम का कैंडल काफ़ी मजबूत बना है, इसका मतलब बायर्स काफ़ी इंटरेस्टेड हो चुके हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि शॉर्ट टर्म में वॉल्यूम्स कभी गिरेंगे, कभी चार्ट में आपको कंडीशन इमर्ज होगा खरीदें या फिर बेचें। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए 1 मंथ के चार्ट में ये दोस्तों अपने लाइक निचले बैंड से कहाँ आ चुका है, अपने मीडियन पा चुका है। और मीडियन में दोस्तों जो कैंडल अभी तक बनाया है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है मोरो बोसो कैंडल का। और मुझे लगता है दोस्तों इसमें एक इमेंस रैली बाकी है। अगर ये दोस्तों इधर से एक बाउंस बैक भी देता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खरीदा हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि इधर पे अगर आप मैकडी को देखें, अगर आप मैकडी के बारे में जानते हैं, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि इधर पे दोस्तों एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है। और बहुत दिनों के बाद एक अभी तक बात की जाए जो कि महीना खत्म नहीं हुआ है, एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, जो अपने में ही बहुत मजबूती देती है। और अगर दोस्तों मोमेंटम जारी रहा तो ये 300 के ऊपर जरूर जाने की क्षमता रखती है। और मेरे स्टडी के अकॉर्डिंग दोस्तों 2021 में आईटीसी जरूर और परफॉर्म करनी चाहिए। ये छोटी सी न्यूज़ थी जहां दोस्तों मैंने आपको बताया, चूँकि हमारे ये टॉपिक में है इसलिए कवर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। आप चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं, और दोस्तों कभी आपको 230 के नीचे मिल जाता है 228 के लगभग में, तो उधर पे कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा निफ्टी का वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, तो हो सकता है अगर करेक्शन आता है, डिप आता है तो ये गिर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स मुझे क्लियर कट ऐसा देखने को मिल रहा है कि डेली चार्ट्स में इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब मंथली चार्ट की बात की जाए तो उधर पे भी दोस्तों हमें एक अच्छा कंडीशन देखने को मिल रहा है। अब आपके पास है तो आप चाहें तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं अपनी बात बोलूँ दोस्तों तो मैं इसको बहुत ही लॉन्ग टर्म का लाइक चैंपियन मानता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो में डिजर्व करता है, क्योंकि अच्छा डिविडेंड बढ़ता है। और दोस्तों मैंने एमओएस के लेवल पर लिया था तो मेरी वैल्यू भी अप्रिशिएट हो गई है, कैपिटल भी दोस्तों बात की जाए वो बढ़ चुकी है प्रॉफिट के साथ। तो मैं इसको बेचने वाला नहीं हूँ। यस, बहुत ऐसे लोग हैं जो पूछ रहे थे कि सर मैं क्या करूँ, बिकॉज मैंने आपके वीडियो देख के 170 लेवल तो ले तो लिया, लेकिन अभी क्या करना चाहिए, बिकॉज अभी की बात की जाए तो अभी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में हूँ। तो हो सकता है तो आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि एटलीस्ट
आप 225 का एसएल लगा के फर्दर पोजीशन कंटिन्यू करें, बिकॉज अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, डिविडेंड अनाउंस होती है, अगर दोस्तों 250 क्रॉस करता है तो मुझे क्लियर कट पक्का यकीन है कि 270 तक भी जा सकता है, इतना ये पोटेंशियल लगता है। तो आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन दोस्तों 225 इनके एसएल लेके आप फर्दर इसको कंटिन्यू करिए, होल्ड एंड कंटिन्यू। आई होप कि ये अगर इधर पे हिट करता है तो आप निकल जाइएगा, अगर हिट नहीं करता है, उधर से अगर बाउंस बैक फिर से मारता है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये 250 की जर्नी को ज़रूर पार कर सकता है। तो छोटी सी अपडेट थी बट बहुत ही वैल्यूएबल थी। आई होप दोस्तों ये एफर्ट आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम से याद से सब्सक्राइब भी करना भूलेना। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।